धौलपुर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी में गरीब बेसहारा मजदूर और बाहर से आने वाले लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। धौलपुर नगर परिषद ने शहर में 2 रैन बसेरा संचालित किए हैं। पहला रैन बसेरा तीर्थराज मचकुंड रोड पर बना हुआ है और दूसरा धूलकोट रोड पर निहालगंज थाने के सामने संचालित किया जा रहा है। राजस्थान तक की टीम ने बीती रात को इन दोनों रैन बसेरा का रियलिटी चेक किया तो यहाँ गद्दों पर डस्ट मिली और तकिए गंदे मिले। गद्दों पर चादर भी नहीं थी, साथ ही तकियों में से बदबू आ रही थी और करीब आधा दर्जन राहगीर बेडों पर मिले। मचकुंड रोड बसेरा पर 2 व्यक्ति मिले, लेकिन रहने वाली जैसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। यहाँ भी गद्दे और रजाई फटे पुराने थे। दोनों रैन बसेरा में अलाव जलाने के लिए कोई इंतजामात नहीं थे। इन रैन बसेरा में अव्यवस्थाएं ही देखने को मिली। हीटर और नहाने के लिए गीजर की भी व्यवस्था नहीं थी। धौलपुर जिले में सर्दी का सितम जारी है। घना कोहरा छाया हुआ है। गांव से लेकर शहर तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, सभी का हाल बेहाल बना हुआ है। वन्य जीव और पशु पक्षी की बात की जावे तो वो भी इस कड़ाके की ठंड में ठुठर रहे हैं। लोग अलाव के सारे सर्दी से निजात पाने की जुगत में लगे हुए हैं। हम इस समय धौलपुर शहर के मचकुंड रोड पर रैन बसेरा बना हुआ है, वहां मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं रैन बसेरा की क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं ये बेड है और बेड पर चादर नहीं है और ये फटा हुआ है और जो तकिया है वो काफी गंदे हैं। यहाँ पर ना तो रजाई की व्यवस्था है और जो गद्दे हैं वो फटे हुए हैं। गद्दों पर चादर नहीं है। आप देखें तकिया भी काफी गंदा है, इस पर कवर नहीं है और काफी गंदा आपको नजर आ रहा है और फटा हुआ भी है। ये हालात इस रैन बसेरा के हैं। जो भी पलंग है यहाँ पर उन पर चादर नहीं है और गद्दा बिछे हुए हैं। जो तकिया हैं वो काफी गंदे हैं, उन पर कवर भी नहीं है और सामने कूलर रखा हुआ है। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, हीटर भी नहीं लगे हुए हैं और एक राहगीर है यहाँ पर चारपाई पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम अवतार है सर मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हो? रामरावली के रहने वाला हूँ। अच्छा, कब आए थे यहाँ? आज आया हूँ सर। तापने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर। हीटर वगैरह लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए। आपसे कोई पैसा लिया? नहीं लिया। अच्छा, कब जाओगे आप? सुबह जाऊंगा। सुबह जाओगे। और क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सब व्यवस्था है, बढ़िया है। नहीं, क्या क्या है? पीने के लिए पानी रखा है और सब व्यवस्था ये धौलपुर शहर का रैन बसेरा है। यहाँ पर अलाव की इस ठंड के मौसम में कोई व्यवस्था नहीं है और ज्यादातर आप देखें तो जो गद्दे हैं उन पर चादर नहीं है, तकिया है उन पर कवर नहीं है, गंदे हैं। लेकिन धौलपुर शहर की बात की जावे तो स्थायी 2 रैन बसेरा हैं और अस्थायी कोई रैन बसेरा नगर परिषद द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वहीं अलाव की व्यवस्था की बात की जावे तो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो और अन्य जो चौराहे हैं वहां पर अलाव की नगर परिषद ने कोई भी व्यवस्था इस कड़ाके की ठंड में नहीं की है। रजिस्टर को देखेंगे। जो रजिस्टर है यहाँ पर एक, इसमें जो राहगीर आ रहे हैं वो कब से कब तक हैं। 27 के बाद में 29 तारीख को 2 राहगीर आए हैं यहाँ पर और 27 को 3 और 26 को 1। तो व्यवस्था की बात की जावे तो नगर परिषद द्वारा धौलपुर शहर में इस कड़ाके की ठंड में कोई व्यवस्था नहीं की है। इसके अलावा दूसरे रैन बसेरे के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। जब हमारे रिपोर्टर उमेश मिश्रा ने रैन बसेरा के इंचार्ज से बात की तो वो बस बातों पे लीपापोती करते हुए ही नजर आया। 2 रैन बसेरा संचालित किए जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर रैन बसेरा के इंचार्ज मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश है। कितने रैन बसेरा संचालित है नगर परिषद द्वारा? धौलपुर में 2। कहाँ?
एक मचकुंड रोड पर, एक धूलकोट रोड पर, निहालगंज थाने के सामने। मचकुंड रोड की हालत बहुत दयनीय है। अच्छा, गद्दा फटे हुए हैं, उन पर चादर नहीं थी, जो तकिया थे उन पर कवर नहीं थे, काफी गंदे थे। तो सर यहाँ तो मतलब आते हैं जैसे मतलब साप्ताहिक कपड़े धुलते हैं, वो होता है रजाई कवर वगैरह जो मतलब पड़ चुके हैं पहले, मतलब वो है। नहीं, मेरे आने से पहले ही ये बिछाए गए हैं। नहीं, ये तो कल मतलब गए थे धुलने के लिए। तो यहाँ पर ये तकिया जो है वो काफी गंदे हैं, कवर भी नहीं है। कबर भी गए हैं कि मेरे को बोले गया धोने वाला। देखने आए हैं, उससे पहले आप बता रहे हैं कि कवर भी गए हैं धुलने के लिए। कबर और जो रजाई कवर गए हैं धुलने के लिए कल। नहीं, इनमें बदबू ही आ रही है, बदबू तो आ रही है सर, अब क्या करें। तो इनको धुलवाना चाहिए। गए हैं धुलने के लिए, ये मतलब गए कवर गए हैं धुलने के लिए, चादर आ गई धुलने की मतलब अभी। नहीं, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है अंदर। अलाव तो वहां पर करते हैं, नहीं, बाहर कोई अलाव नहीं जल रहा। बंद हो गया। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे, बाहर जलती है लकड़ियां, वो आप मतलब वो लगा हुआ अलाव लगा हुआ वहाँ। इसके अलावा धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ठंड में यात्री ठिठुरते मिले। कोहरे के कारण ट्रेन देरी से चल रही है तो यात्री जमीन पर सोते हुए मिले और कई यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानों पर जल रहे अलाव के पास तापते हुए मिले। यात्रियों का कहना है कि धौलपुर नगर परिषद प्रशासन ने कड़ाके की ठंड में अस्थायी रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था नहीं की है। बस स्टैंड पर भी व्यवस्था नहीं है।